जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को फल की इच्छा का त्याग करके निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पण करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म कल्याणकारक होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष सारी कामनाओं को मन से निकाल देता है और मेरी भक्ति में आनंद मानकर सदा संतोषी रहता है, उसको दृढ़ निश्चय वाला जानो। जो दुखों से घबराता नहीं, सुखों की इच्छा नहीं करता, किसी के साथ मोह नहीं करता, किसी का डर नहीं मानता, किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता, उसको दृढ़ निश्चय वाला जानो। हे प्यारे, जिसको मेरे बिना कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, भली वस्तु मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होता, बुरी वस्तु मिल जाए तो दुख नहीं मानता, ऐसा जो मेरा प्यारा भक्त है उसको दृढ़ निश्चय वाला जानो। हे पार्थ, जिस तरह कछुआ अपने हाथ, पांव, मुख सब इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार जब ज्ञानी अपनी सब इंद्रियों को वश में करके विषयों की तरफ से रोक लेता है, तब वह दृढ़ निश्चय वाला कहलाता है। हे अर्जुन, रोगी पुरुष की इंद्रियां भी ना खाने पीने से विषयों से रुक जाती है, परंतु मन विषयों की तरफ भटकता रहता है। जब ज्ञान रूपी अंजन से परमात्मा के दर्शन होते हैं, तब मन भी विषयों की तरफ से रुक जाता है, फिर वह निश्चल बुद्धि वाला कहलाता है। हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को वश करने का बड़ा भारी यत्न करता है, परंतु यह पापी इंद्रियां उस विवेकी पुरुष का मन भी डावाडोल कर देती है और जबरन विषयों की तरफ लगाती है। ऐसी बलवान इंद्रियों को जो पुरुष अपने ज्ञान वैराग्य के बल से और सच्चे मन से काबू करना चाहता है और देवी देवताओं को छोड़कर एक मेरी ही अनन्य भक्ति करता है, मेरा ही भरोसा रखता है, वह जरूर ही इन इंद्रियों को वश कर लेता है और निश्चल बुद्धि भी उसी पुरुष की होती है। जो पुरुष विषयों की तरफ ध्यान देता है, उसकी प्रीति उन विषयों में उत्पन्न होती है। प्रीति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से सद्गुरु का उपदेश भूल जाता है, उस पवित्र उपदेश के भूलने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से जीवा